हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मेरे सोने का टाइम था, लेकिन मुझे फिर फौरी तौर पे याद आ गया कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि 15 मार्च करीब है और आप लोगों की ना यूएस में टैक्स पे करने की डेट करीब आ गई है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पहले बना लूँ, क्योंकि 2 से 3 चीज़ें हैं इस वीडियो में ना। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, तो उसे गौर से सुनिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक है टैक्स फाइलिंग और एक है एलएलसी रीएक्टिवेशन चार्जेस। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं व्यमिंग की बात करूँगा, किसी और स्टेट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा किसी और स्टेट से भी कोई पाला पड़ा नहीं है। मेरा व्यमिंग से पाला पड़ा हुआ, क्योंकि मेरी व्यमिंग में एलएलसी रजिस्टर्ड हुई हुई है। तो हम व्यमिंग की बात करते हैं। व्यमिंग में ये है कि मैंने जहाँ तक इंफॉर्मेशन ली है कि व्यमिंग में जो भी शख्स अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करता है नेक्स्ट 2 ईयर्स उसको टैक्स पे नहीं करना होता, वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। और थर्ड ईयर जाके ना उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसमें यह है कि अब जैसे मेरी एलएलसी को 2 साल हो गए हैं, तो मैंने एलएलसी को जस्ट रीएक्टिवेशन फी पे करके मैंने रीएक्टिव करवाया उसको, और मैंने जो है ना टैक्स पे नहीं किया। लेकिन टैक्स पे करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल वो सबमिट करवाना एक डिफरेंट थिंग है। तो उसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान में अगर आपने टैक्स पे करना हो ना, तो आपको गवर्नमेंट के ख़जाने में एक अकाउंट नंबर मिलता है एफपीआर की तरफ से, उसमें आपको पेमेंट सबमिट करवानी पड़ती है। जो आपका लॉयर या जो भी आपका टैक्स फाइल सबमिट करने वाला आपका एजेंट होता है, तो वो उसमें आपका टैक्स पे करता है और आपको एक रिसिप्ट इशू करता है। रिसिप्ट इशू करता है मतलब वो होता है, उसे हम कहते हैं चालान स्लिप, जिसके ऊपर अकाउंट नंबर लिखा होता है और पता चलता है कि हमारी पेमेंट जो है वो इस अकाउंट में सबमिट हो गई है। तो अभी 15 मार्च करीब है और टैक्स की डेडलाइन चल रही है यूएस के अंदर। तो बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने तमाम उन क्लाइंट्स को कांटेक्ट करेंगी और उन्हें कहेंगे कि सर टैक्स की डेट करीब है तो टैक्स पे कर दें। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपकी एलएलसी जो है वो यूएस में रजिस्टर्ड है तो 2 साल के लिए आप टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। रिटर्न फाइल सबमिट करवा दें। उसमें ये होता है कि नॉमिनल से चार्जेस एजेंसी लेगी और वो आपके रिटर्न फाइल सबमिट करवा देगी और उसका भी आपको कोई ना कोई एविडेंस देगी। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर कोई एजेंसी आपसे टैक्स मांगती है कि आपका इतना टैक्स बनता है और इतना टैक्स सबमिट करवा दें, तो पहली चीज़ तो ये है, व्यमिंग की पहले 2 साल जो है ना वो टैक्स पे नहीं करने होते। लेकिन अगर फिर भी कोई एजेंसी कहती है जी आपका इतना टैक्स बनता है और आपने पे करना है, तो आपने उनसे वही एविडेंस मांगना है। आपने उनसे कहना है कि यूएस कि गवर्नमेंट के अकाउंट में अगर आप मेरा टैक्स सबमिट करवा रहे हैं तो आई नीड द रिसिप्ट, मुझे चालान स्लिप चाहिए जिस पे मेंशन हो कि मेरे पैसे जो हैं वो यूएस अकाउंट में गए हैं। आई डोंट नो कि एजेंसीज आप सब कितना मांगती हैं, तो लेकिन व्यमिंग में 2 साल टैक्स एग्जेम्प्ट है, थर्ड ईयर जाके आपको टैक्स पे करना होता है। तो मैंने तो 2 साल सिर्फ जस्ट अपनी एलएलसी रीएक्टिवेशन चार्जेस पे किए, जो कि $62 टोटली थे। और मैं आपको इस वीडियो में ना वो वेबसाइट दिखाने लगा हूं जिससे आप खुद भी जाके ये रीएक्टिवेशन चार्जेस पे कर सकते हैं थ्रू यूर पाकिस्तानी कार्ड, और जिस भी कंट्री में आप रहते हैं अपने कार्ड के थ्रू आप अपना जो टैक्स है, सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, रीएक्टिवेशन चार्जेस हैं वो खुद पे करके आप मतलब अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि एजेंसीज जो हैं ये $62 रीएक्टिवेशन चार्जेस जो होते हैं वो पे करने के लिए भी, मेरे कुछ स्टूडेंट से मुझे ये कंप्लेन आई है कि कुछ एजेंसीज जिनसे उन्होंने अपनी एलएलसी बनवाई थी, तो उन एजेंसीज ने उनसे $162 या $180 या $200 लमसम में उनसे चार्जेस डिमांड किए। जी हमें आप इधर $200 दें या $162 दें, तो आपकी एलएलसी के रीएक्टिवेशन चार्जेस हम पे कर देंगे। जबकि ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। आप खुद भी इसे कर सकते हैं। 5 मिनट में ही आप अपना कार्ड लगा के $62 खुद पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस टू एनी एजेंसीज फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ योर एलएलसी। आप खुद कर सकते हैं ये काम। और अगर कोई रिटर्न फाइल का आपसे कहता है तो आप रिटर्न फाइल बिल्कुल सबमिट करवाएं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सबमिट करवाएं। बीओआई का कोई इशू चल रहा है वो भी आप सबमिट करवाएं। लेकिन अगर कोई एजेंसी आपसे पहले 2 सालों में टैक्स मांगती, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये भी सुनने में आया कि सर अभी तो मेरी एलएलसी को 6 महीने मुश्किल से हुआ है और मुझसे जो मेरी एजेंसी जिससे मैंने एलएलसी अपनी रजिस्टर्ड करवाई है वो टैक्स मांग रही है कि हमें मतलब आप टैक्स भी पे करें, वो आपकी हमने यूएस में टैक्स पे करना है। जबकि जहां तक मेरे नॉलेज में है कि अभी पहले 1-2 साल जो है वो आपने टैक्स पे नहीं करना होता।
तो इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास है, गूगल आपके पास है, आप उसके ऊपर लिख के सर्च करें, डिटेल लें। देखिए एक चीज़ ना हमारे लोगों में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम है कि सारी इन्फॉर्मेशन ना वो कहते हैं कि हमें जो है ना हमारे किसी मेंटोर से मिल जाए, हमारे किसी भी टीचर से मिल जाए। खुद वो कुछ भी गूगल नहीं करते, गूगल पे जाके देखते नहीं है, सर्च नहीं करते। यूट्यूब के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी के। यूट्यूब आपको तमाम वो डिटेल प्रोवाइड करती है जो आपको किसी से पूछने की जरूरत हो, आप यूट्यूब पर लिख के सर्च करें, आपके सामने उस टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो जरूर आ जाएगी। चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की रेलेवेंट कोई बात हो तो उसकी भी कोई ना कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगी। यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मूवीज और एंटरटेनमेंट के लिए मत किया करें। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब पे जाएं, जाके आप लर्न करें, आपको हर चीज मिलेगी। चलो खैर, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं मोबाइल से इसको शूट करूंगा। भाई देखो, मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर हूँ नहीं, प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, और ना ही मुझे कोई इतनी एडिटिंग आती है, क्योंकि मेरे और बहुत सारे काम होते हैं। मैं एडिटिंग में कहाँ बैठ जाऊँ। तो मैं इसे मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा। आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस समझाना है, प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप लोग अपने रिएक्टिवेशन चार्जेस पे करते हैं और किस साइट पे जाके पे करना होता है। बस वो आपको दिखा दूंगा, आप खुद जाना, जाके वहां पे करना, अपना कार्ड लगाना, और 2 मिनट में आपकी एलएलसी रिएक्टिव भी हो जाएगी, और साथ एक गुड कंपनी सर्टिफिकेट लेटर भी आपको वहां से इशू हो जाएगा। वो 2 चीजें अपने पास रख लें और मजे करें। आपकी जब तक एलएलसी एक्टिव है, इट मीन्स कि आपकी कंपनी वहां पे चल रही है। चलें लैपटॉप पे चलते हैं, आपको वहां पे डिटेल दिखाता हूं मैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने चले जाना है जी अपने गूगल क्रोम पे। वहाँ जाके आपने कनेक्ट करना है अपना वीपीएन। वीपीएन कनेक्ट करें और हाँ जी, वीपीएन कनेक्ट हो गया। ठीक है, वीपीएन कनेक्ट करें। वीपीएन कनेक्ट करके आपने व्योमिंग की साइट ओपन करनी है। ठीक है, ये अब व्योमिंग की साइट मतलब क्योंकि मेरी एलएलसी जो है व्योमिंग में है, तो इसी वजह से मैंने व्योमिंग की साइट ओपन की है। व्योमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है। इसको दोबारा पढ़ लें, व्योमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वाली आपने वेबसाइट ओपन करनी है इनकी। और यहाँ पर आके ना आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस साइट पे एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग, ये देखें। इस पे क्लिक करेंगे आप, नीचे आएगा ये एनुअल रिपोर्ट। ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा आपके सामने पेज। ठीक है, यहाँ पर आना है आपने, और यहाँ आके ना ये लिखा हुआ है फाइल और प्रिंट योर एनुअल रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये सामने खुल जाएगा आपके। ठीक है, अब ये है फाइलिंग आईडी। ये फाइलिंग आईडी अब ये नीचे मेरा लगा हुआ है। ठीक है ना, ये फाइलिंग आईडी है। तो आप लोगों ने ना, ये फाइलिंग आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? फाइलिंग आईडी आपको मिलेगा ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मतलब ये मेरी कंपनी सिक्योर डिस्पैचिंग सर्विसेज एलएलसी। ये इसका आपको ना, मैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपको मिलता है ना आपके एजेंट की तरफ से, उसमें ये लिखा हुआ है ओरिजिनल आईडी, ऊपर देखें 202200108343। ठीक है ना, ये है मेरा आईडी। इसी तरह आप लोगों के अपने आईडीज हैं। ठीक है ना, जो आपके आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको एजेंट से मिलता है ना, वो अपने हैं। यहाँ पे आप आएंगे, वो आईडी लगाएंगे, आईडी लगा के आपने इसको कर लेना है नेक्स्ट। ठीक है ना, अब ये देखें, ये सिक्योर डिस्पैचिंग सर्विसेज एलएलसी, नीचे फाइलिंग आईडी टाइप है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नीचे स्टैंडिंग टैक्स देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, ये भी गुड, ये भी गुड, और यहाँ पर देखें स्टेटस मेरा आ रहा है एक्टिव, फिर नीचे आ रहा है सब स्टेटस करंट, फॉर्म्ड इन व्योमिंग, नेक्स्ट फाइलिंग ईयर 2025। ठीक है ना, अब मैंने 2024 के स्टार्ट में ही, जनवरी में ही मैंने यहाँ पे आके अपना टैक्स पे कर दिया था। तो इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कैन नॉट फाइल एन एनुअल रिपोर्ट मोर देन 120 डेज इन एडवांस ऑफ द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट। ठीक है ना, क्योंकि मैंने फाइल किया हुआ था इसलिए आ रहा। अब यहाँ पे जब आप लोग अपना आईडी लगाओगे ना, अगर आपकी एलएलसी का आपने टैक्स पे नहीं किया या रीएक्टिवेशन चार्जेस पे नहीं किए, तो यहाँ पे या तो इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा इस जगह पे, या फिर अगर एक्टिव आ भी रहा होगा ना, तो मार्च तक अभी टाइम है। तो आपने यहाँ आके ना जब आईडी लगाएंगे फाइलिंग आईडी, फिर यहाँ नीचे आके ना ये जगह यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट पे जब ये आएगा ना, ये थोड़ी सी आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा, सिर्फ 2-3 आगे और स्टेप है। उस स्टेप्स में आके ना ये आपसे पूछेगा कि आपकी ईयरली इनकम, आपकी मंथली इनकम। आपने ना कोशिश करना है कि आपने $20,000 से ज़्यादा शो नहीं करना अभी पहले 2 साल। जो आपकी, अगर आपने बिल्कुल कमाया ही नहीं है तो फिर बस 0,000 कर देना आपने। अगर जो कमाया आपने तो वो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना। मेंशन करके आपने बस उसको फिर अगेन नेक्स्ट करना। जब नेक्स्ट करेंगे वहां पर आके ना ये आपसे आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा। कार्ड, ये 2 कार्ड इस पर लग सकते हैं, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। तो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में से कोई भी अगर आपके पास कार्ड है तो आप वो कार्ड लगाएंगे, कार्ड नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा जी $60 जो है वो आपके रीएक्टिवेशन चार्जेस हैं और $2 सर्विस चार्जेस हैं। आप ओके करेंगे तो आपके कार्ड से $62 रुपीज जो कन्वर्ट जो हो जाएंगे यूएसडी में हो जाएंगे, यानी रुपीज में कट जाएंगे और वो $62 आपके कार्ड से कट जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो जिस तरह मेरा स्टेटस आपको नजर आ रहा है 2025, तो आपको भी 2025 लिखा आएगा, ऊपर एक्टिव लिखा आएगा, ठीक है ना। सिर्फ यही काम करने के ना, यही काम करने के एजेंट आपसे $100 $150 एक्स्ट्रा डिमांड कर लेता है। यही काम करने का, ये 2 मिनट का काम है जो आप खुद कर सकते हैं। तो इसमें जरूरत नहीं है आपको किसी से भी करवाने की, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हाँ, जब आप अपना टैक्स पे कर देते, जब आप अपनी एलएलसी के रीएक्टिवेशन चार्जेस पे कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, ये लिखा हुआ है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन, ठीक है ना। आपने यहाँ आना है, इस पे क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद अपना आपने फाइलिंग आईडी वही डालना है। जैसे अब मेरा फाइलिंग आईडी ये वाला है तो इस पे आप करेंगे यूं क्लिक, मतलब अपना आईडी डालेंगे और उसके बाद यहाँ इसको सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो ये आपको स्टेट बताएगा कि आपकी जो एलएलसी है वो इस टाइम क्या स्टैंड करती है, बैड स्टैंड करती है, गुड स्टैंड करती है, क्या स्टैंड करती है। तो मेरी एलएलसी 2 साल से मैं टाइमली रीएक्टिवेशन चार्जेस पे कर रहा हूं, तो इसीलिए स्टैंडिंग टैक्स गुड, स्टैंडिंग आरए गुड, स्टैंडिंग अदर गुड, ये मेरा गुड गुड लिखा हुआ आ रहा है। और इसको आप चाहें तो आप इसको यहाँ से प्रिंट दबाएंगे तो ये प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा लेटर, जिसमें लिखा होगा कि आपकी एलएलसी गुड स्टैंड करती है। इस पे किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है, आपकी एलएलसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंपनी में कोई एरर नहीं है। चिल करें, इजी करें, मस्त मस्त रहें, एंजॉय करें। तो ये आपको एक तो आपने खुद फी पे करनी होती है और सेकेंडली आपने इसका ना गुड स्टैंडिंग लेटर जो है ना यहाँ से प्रिंट लेना होता है बस। और जब आप वो फी पे करेंगे ना $62 की, तो उसकी भी एक स्लिप जनरेट होती है और वो स्लिप भी आपको मिलेगी। यानी जो एजेंट आपको कहता है ना कि $200 दे दें या $160 दे दें, तो वो भी अगर पे करेगा तो उसको भी आपकी वो स्लिप मिलेगी। बहुत से बच्चे हैं, आजकल की नई जनरेशन है जो अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवा रही है और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो 2 नंबरी भी कर जाती हैं और की हैं। बल्कि मैं तो ओपनली कहूंगा कि कुछ एजेंसीज ने न्यू स्टूडेंट्स को, न्यू बच्चों को फंसाया और उनसे फजूल में इतने इतने ओवर चार्जेस पैसे लिए। मैंने गलती से 1-2 कंपनीज का नाम ले लिया, लोग उनके पास गए और जाके उल्टा उन्हें डिस्काउंट देने की बजाय उन कंपनीज ने $200-300 एक्स्ट्रा मांग लिया उनसे। उन्होंने कहा जी बहुत कस्टमर आ रहा है, अब इनको टिका के लूटो। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये 2 मिनट का काम है। ये काम आप खुद कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। पहले वीपीएन ऑन करें, फिर आपकी जिस स्टेट के अंदर आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, हर स्टेट की ये वेबसाइट होती है, सिर्फ व्योमिंग की नहीं, हर स्टेट की ये वेबसाइट होती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरी के व्योमिंग में है तो मैंने व्योमिंग की वेबसाइट ओपन की है। ओपन करके विद इन 2 मिनट आपने जाके अपना डाटा इनपुट करके आपने अपना मास्टर या वीजा का कार्ड लगा के 2 मिनट में $62 आपने पे कर देने और आपकी एलएलसी एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी फी पे हो जाएगी और किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत आपको नहीं है। और सेकंड थिंग, आपने वो गुड स्टैंडिंग लेटर जो है ना वो जरूर लेना है। वो लेटर लेके आपने वो लेटर और वो जो पेमेंट रिसिप्ट है वो अपने पास एज एन एविडेंस रख लेने हैं। 3rd ईयर जाके आपका टैक्स बनेगा। 2 साल व्योमिंग में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, 3रे साल आपका टैक्स बनेगा। अब इस टाइम व्योमिंग की जो लास्ट पॉलिसी थी वो 2% थी। आई डोंट नो कि अब नेक्स्ट ईयर क्या होती है, लेकिन जो भी उसकी टैक्स की उसकी डिमांड होगी वो टैक्स मैं पे करूंगा और उसका भी बाकायदा एक गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर होता है। मैं कुछ दिनों के बाद वो वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें गवर्नमेंट का वो अकाउंट नंबर होगा। वो वाला टैक्स भी आप खुद जाके पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे एनी एजेंसी, एनी एजेंट टू पे योर टैक्सेस। आप ये काम खुद कर सकते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी एजेंट को जाके आप पैसे दें, बस थोड़ा सा गूगल का और नेट का और वीपीएन का सही इस्तेमाल कर लें। थैंक यू।